नमस्कार दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस भाई परमेश्वर सर में स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी जीडी परीक्षा 2025 के बारे में। मैं इसका पहला भाग बना चुका हूं, आज उसका दूसरा भाग बनाने जा रहा हूं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। तो भाई दोस्तों, शुरू करते हैं। कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो बांग्लादेश। कौन है? बांग्लादेश। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप स्थित है? कच्छटीवू। भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा द्वीप है? तो कच्छटीवू द्वीप है। भारत के किस राज्य की सीमा भूटान से लगती है? पश्चिम बंगाल की। भारत के किस राज्य की सीमा भूटान से लगती है? पश्चिम बंगाल की। भारत अपनी भूमि सीमा कितने देशों के साथ साझा करती है? 7 देशों के साथ। भारत अपनी भूमि सीमा कितने देशों के साथ साझा करती है? 7 देशों के साथ। भारत कितने देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है? 2 देशों के साथ। भारत कितने देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है? 2 देशों के साथ करता है। भारत की किस देश के साथ खुली सीमा है? नेपाल के साथ। भारत की किस देश के साथ खुली सीमा है? नेपाल के साथ। भारत में मेघालय राज्य के किस शहर में सबसे अधिक वर्षा होती है? मासिंगराम में। वैसे पूरी दुनिया में बारिश यहीं पे होती है। भारत में मेघालय राज्य के किस शहर में सबसे अधिक वर्षा होती है? मासिंगराम में। गंगोत्री हिमनद किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। गंगोत्री हिमनद किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। भारत में पहला सीमेंट संयंत्र किस वर्ष में स्थापित किया गया? 1904 में। भारत में पहला सीमेंट संयंत्र किस वर्ष स्थापित किया गया? 1904 में किया गया है। भारत की पहली जूट मिल किस राज्य में स्थापित की गई थी? पश्चिम बंगाल के रिसरा में। भारत की पहली जूट मिल किस राज्य में स्थापित किया गया? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में कौन सी जगह? रिसरा में। किस स्थान पर उष्णकटिबंधीय तूफान उत्पन्न होते हैं? पश्चिम बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में। किस स्थान पर उष्णकटिबंधीय तूफान उत्पन्न होते हैं? बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो चेनाब नदी। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चेनाब नदी। भारत के सबसे दक्षिणी सिरे का क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट। भारत के सबसे दक्षिणी सिरे का क्या नाम है? तो इंदिरा पॉइंट नाम है। आगे है, उकाई बांध किस नदी पर स्थित है? तो ताप्ती नदी पर। उकाई बांध किस नदी पर स्थित है? तो ताप्ती नदी पर। हिंद महासागर में कौन सा समुद्री बंदरगाह स्थित है? तो कोच्चि पोर्ट, ये केरल में है। हिंद महासागर में कौन सा समुद्री बंदरगाह स्थित है? तो कोच्चि पोर्ट, केरल में है। किस राज्य में एक आधिकारिक रामसर स्थल लोनार झील स्थित है? महाराष्ट्र में। किस राज्य में एक आधिकारिक रामसर स्थल लोनार झील स्थित है? महाराष्ट्र में है। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? 1972 में। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? 1972 में किया गया। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? तक्षशिला विश्वविद्यालय। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? तक्षशिला विश्वविद्यालय है। अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? तो रूस है। अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? तो रूस है। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है? तो यूरी गागरिन। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है? तो यूरी गागरिन है। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका है। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका है। चंद्रमा पर उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है? तो नील आर्मस्ट्रांग। चंद्रमा पर उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है? तो नील आर्मस्ट्रांग है। भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को। भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। भारत में विश्व की सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है? तो कोलकाता। भारत में विश्व की सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है? तो कोलकाता है। लावड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो महाराष्ट्र का। लावड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो महाराष्ट्र का है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली में स्थित है। हमारा ब्रह्मांड कितना पुराना है? 13.7 बिलियन वर्ष। हमारा ब्रह्मांड कितना पुराना है? तो 13.7 बिलियन वर्ष पुराना है। जीएसटी परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो केंद्रीय वित्त मंत्री। जीएसटी परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? केंद्रीय वित्त मंत्री करता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आएगा। दोस्तों, चाहें कि वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, साथ में कमेंट भी कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।